दोस्तों काफी लंबे टाइम से युवा साथी जो अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं मेरे से और पूछ रहे हैं सर रेलवे में टीटी की वैकेंसी का क्या हुआ, आपने कोई अपडेट नहीं दिया और विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि रेलवे में टीटी की वैकेंसी आ रही है। क्या वाकई टीटी की वैकेंसी आएगी? कितने पदों पर आएगी? क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? सैलरी, सिलेबस एंड चयन प्रक्रिया A to Z बातें करेंगे। अगर आपको रेलवे की न्यू वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार है तो एक बार धीरे से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि यहां पर झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। रेलवे टीटी की वैकेंसी के बारे में झूठी खबरों का पर्दाफाश होने वाला है। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात कर रहा हूं रेलवे टीटी नई भर्ती 2023 के रिलेटेड। जी हां दोस्तों, टीटी की फुल फॉर्म तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। टीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं। काफी लंबे टाइम पहले एक अखबार के माध्यम से खबर आई थी कि रेलवे के अंदर टीटी के 7,784 पद खाली चल रहे हैं। उसमें डिविजन्स वाइज, जोन वाइज ब्यौरा बताया कि उत्तर रेलवे 1106 एंड उत्तर मध्य रेलवे 982, पूर्वी रेलवे 782 और दक्षिण मध्य रेलवे 786। कुछ इस प्रकार वहां पर न्यूज आई। और ये 7,784 ही नहीं दोस्तों, इससे कहीं गुना पद टीटी के खाली चल रहे हैं, ये कंफर्म है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका सपना है रेलवे में टीटी बनने का, उनको एग्जाम्स पैटर्न का बड़ा इंतजार है। कैसे चयन होगा, पहले मैं आपको एग्जाम्स पैटर्न ही बता देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो रेलवे में अगर आपको टीटी बनना है तो रीजनिंग नाम तो सुना होगा आपने। रीजनिंग के सभी टॉपिक पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। और मैथ्स तो आएगी ही। मैथ्स में आपको अंक गणित ज्यादा पढ़ना है। मैथ्स के अलावा साइंस पर फोकस रखिए। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जीके में, स्टैटिक जीके। नेक्स्ट दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस। आखिर ये जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? पिछली भर्ती का अगर मैं बताऊं तो काफी लंबे टाइम पहले भर्ती आई थी टीटी की, उसमें जनरल इंटेलिजेंस दे रखा है एग्जाम सिलेबस में। लेकिन दोस्तों मूर्खता है ये। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यार जनरल इंटेलिजेंस को ही तो रीजनिंग कहते हैं, फिर कहां से आ गया यह पार्ट? तो कहीं ना कहीं इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस को ही हम रीजनिंग का नाम दे सकते हैं अगर सही तरीके से जाने तो। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मत समझो, कोई आवश्यकता नहीं है जनरल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट। टीटी में टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट आखिर क्या होता है? अगर आपने आईटीआई कर ली है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वहां जो पढ़ा हो वह टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आ जाता है। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, 12वीं फिजिक्स से पास आउट हो तो सब जानते होंगे, इसमें एसी आ जाता है, पावर सिस्टम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी आ जाती है। 12वीं फिजिक्स, आईटीआई एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यह टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। तो इसकी ढेरों सारी बुक मिल जाएंगी मार्केट में, वहां बोल देना कि टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें बुक दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। बाकी ये सब्जेक्ट तो कॉमन है। जो भी विद्यार्थी कह रहा था कि रेलवे टीटी का एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा, यही एग्जाम्स पैटर्न है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के आएंगे, अगर मैं पिछला बताऊं तो 200 प्रश्न आए थे, 200 नंबर के, हर पार्ट 40-40 का था। नेगेटिव मार्किंग थी 1/3, लेकिन उसमें तो चेंजिंग होगा दोस्तों। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है कितने प्रश्न आ जाए, कितने क्वेश्चन आ जाए, नेगेटिव मार्किंग तो होनी है, रेलवे की भर्ती है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी एग्जाम्स होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। जो अफवाहें फैलाई जा रही है इसको आप दिमाग से निकाल देना। दोस्तों मैं एक ऐसी जानकारी दे देता हूं जिससे कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बनेगी। आज हमने रेलवे में नई भर्ती की मांग तथा वेटिंग को लेकर 18 अप्रैल ट्विटर महा आंदोलन किया था। बहुत सारे टीचर जो यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं उन्होंने हैशटैग बनाया, हमने भी साथ दिया। अभिषेक क्लासेस ने भी कहीं ना कहीं इस ट्विटर अभियान में भागीदारी निभाई और हैशटैग रहा रेलवे न्यू भर्ती दो एंड रेलवे वेटिंग दो। यह हैशटैग काफी ट्वीट किया था अभ्यर्थियों ने। मैं अभी भी कहता हूं, आपने अगर यह रिट्वीट नहीं मारा है तो मार देना, ठीक है। यह हैशटैग है, ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं।
हमारा क्या फायदा है? हर महीने आपके लिए महा आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं। ये ट्विटर एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिससे हमारी आवाज वहां पहुंच सकती है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही कहीं आपको रेलवे न्यू भर्ती दो इसके रिलेटेड ट्विटर अभियान चलाया जाए, उसमें भागीदारी निभाइए, आपका भविष्य बन जाएगा, मैं तो ये कहता हूं। और कहीं ना कहीं मुझे भी संभावना है आज के इस ट्विटर महा आंदोलन में कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स मिलेगा और जल्द हमें बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, रेलवे टीटी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, एज लिमिट 18 वर्ष से 30 वर्ष जनरल के लिए, ओबीसी 3 साल की छूट, एससी एसटी 5 साल और फीमेल को 5 साल की छूट रहती है। दोस्तों बड़े सवाल है जिनका मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। क्या रेलवे टीटी में एक साक्षात्कार इंटरव्यू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, केवल एक सीबीटी एग्जाम्स होगा और एक मेडिकल होगा। वैकेंसी अलग से आएगी या फिर रेलवे एनटीपीसी में मर्ज कर दी जाएगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो आपका एनटीपीसी का नाम सुना है आपने? एनटीपीसी के अंदर विभिन्न प्रकार के पद आते हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट क्लर्क तक आ जाता है, बहुत सारे पद आते हैं। क्या टीटी भी एनटीपीसी में आएगा? वाकई आ सकता है दोस्तों। यह भी हो सकता है कि अलग से नोटिफिकेशन ना आकर के एनटीपीसी के जरिए ही टीटी की भर्ती करवा ली जाए। तो ये इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी या नहीं? बिल्कुल, जो भी भाई बहन ओवर एज हो गए हैं उनकी आयु सीमा 30 से ज्यादा हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम तो आपकी 18 वर्ष रहेगी, तो घबराए नहीं। आपको आयु सीमा में 5 साल या फिर 3 साल तक की छूट अवश्य दी जाएगी। भाई साहब सालों हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं आई है, तो आप ऐसे बिल्कुल टेंशन ना करें कि हमारी आयु ज्यादा हो गई है, हमारी एज ज्यादा होने के कारण हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो। कब तक भर्ती आएगी, इसका जवाब आपको मैं यहां देना चाहूंगा। अभी मैंने बोला था ना कि कब तक भर्ती आएगी। अगर आपका साथ रहा, आप चाहो तो भर्ती तो अगले महीने में ही आ जाए, लेकिन आप साथ नहीं देते हो, आपको अपने भविष्य की परवाह नहीं है। अगर आपको रेलवे टीटी की वैकेंसी चाहिए तो कहीं ना कहीं आइए, ऐसे महा आंदोलन में हिस्सेदारी निभाइए। बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 2023 में वैकेंसी आनी है क्योंकि 2024 में चुनाव है और रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर करोड़ों फॉर्म अप्लाई होते हैं, लाखों अभ्यर्थी नौकरी लेते हैं और लाखों करोड़ों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अगर खुशी लानी है, वोट लेना है, चुनाव जीतना है सरकार को, तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा और रोजगार तभी मिल सकता है जब इस प्रकार की वैकेंसी रेलवे के अंदर आए। और वैकेंसी तभी आएगी जब हमें कुछ ऐसा काम कर रहे। ठीक है, तो आइए, आपका वेलकम है। टीटी की सैलरी लेवल 3 के अनुसार बनती है, बेसिक पे 21,700। नेट सैलरी अगर बताऊं तो आंखें फट जाएंगी आपकी, अमीर आदमी बन जाते हैं दोस्तों। इसमें बहुत खतरनाक सैलरी होती है, 59,000 प्लस सैलरी है। अलाउंसेस तो रहते ही है, एचआरए, टीए, डीए, महंगाई, मेडिकल, बाकी आप सब जानते हो टीटी है। अब टीटी की और कितनी इससे सैलरी ज्यादा हो सकती है ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। लाखों में सैलरी चली जाती है टीटी की। बस एक बार आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगी बन जाएगी। और जिंदगी तो तभी बनेगी जब इस एग्जाम्स पैटर्न को आज से ही फॉलो करना शुरू कर जाओगे। यही एग्जाम्स पैटर्न है। अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपको मैं रेलवे टीटी की बेस्ट बुक बता दूंगा। ये नया अपडेट था, पागल ना मानिए। सोशल मीडिया गूगल पर पागल बनाया जा रहा है, कोई भर्ती नहीं आई है, अभी कोई भी खबर नहीं है। ठीक है, ये सब पागल बना रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मेरे द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज को लेकर बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका विषय क्लासेस पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, पल पल की अपडेट यहां पर दी जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।